लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होता है और उस विज्ञापन में पिछड़ों का जो आरक्षण है वो 27% से 18% कर दिया जाता है। ये जो लेटर है वो सोशल मीडिया पे वायरल ना होता तब 960 पद योगी सरकार दलित पिछड़ों के खा जाती। 69,000 भर्ती का उदाहरण आपके सामने है। विगत 4-5 सालों से उसके लिए अभ्यर्थी जो दलित पिछड़े समाज से आते हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। धूप में, बारिश में, ठंड में, कड़कती ठंड में वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कोर्ट का भी फैसला आया लेकिन योगी सरकार उससे कोई संज्ञान नहीं लेती। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसका जीता जागता उदाहरण लेखपाल भर्ती का है। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होता है और उस विज्ञापन में पिछड़ों का जो आरक्षण है वो 27% से 18% कर दिया जाता है। ये लेटर देखिए आप, ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस लेटर में आप देख पाएंगे कि जो ओबीसी के पद हैं वो 1441 हैं। मतलब टोटल जो वैकेंसियाँ हैं वो 7,994 पद हैं, जिसमें ओबीसी के 1441 हैं। और 1441 मतलब होने चाहिए थे 2158, लेकिन उसको 1441 कर दिया गया। भाई अनुसूचित जाति के हैं 1446 और वहीं जनजाति के हैं 150, होने चाहिए थे 160। साफ तौर पे 960 पद दलित पिछड़े और जनजाति समाज के कम कर दिए गए। ये जो पद हैं 960, इसको योगी सरकार डकारने जा रही थी। इसकी जब आलोचना शुरू हुई, जब लगातार सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ जो है लिखना शुरू किया गया, आपाधापी में योगी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उसको ये फैसला वापस लेना पड़ा। और कहा गया, जब नोटिस जारी हुआ, जो लेटर जारी हुआ, उसमें कहा गया कि ये मिस्टेक हो गई। अरे भाई, कैसी मिस्टेक हो गई? क्या ईडब्ल्यूएस के जो पद निर्धारित किए गए थे, क्या उसमें मिस्टेक नहीं हुई? उसके तो पद उतने ही हैं जितने 10% होने चाहिए। आपको ओबीसी के पद कम करने को मिले, आपको जो है दलितों के पद कम करने को मिले, आपको एसटी समाज के पद कम करने को मिले। 960 पद, ये दलित पिछड़ों के साथ कितना बड़ा अन्याय था, इस बात को आप समझिए। और भारतीय जनता पार्टी में बैठे उन दलित पिछड़े नेताओं से सवाल करना चाहिए इस बात पर कि उनके होते हुए वो कुछ नहीं बोलते हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो इधर उधर की बातें कर देते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन कार्रवाई क्या कर रही है कि उसमें दलित पिछड़ों के साथ किस तरीके से हकमारी की जा रही है, उनका संवैधानिक अधिकार जो छीना जा रहा है, संविधान के द्वारा दिया गया जो आरक्षण उनको, वो उसमें जो है हकमारी की जा रही है, लगातार जो है लूटमारी हो रही है, तब तो ये नहीं बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हम दलित पिछड़ों के साथ बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका जीता जागता ये उदाहरण सामने देखिए। 28 दिसंबर आज की डेट है, मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 28 दिसंबर को फिर ये लेटर जारी हुआ। अब उसमें साफ तौर पे ओबीसी के जितने पद होने चाहिए उतने दिए गए, और दलितों के जितने भी पद होने चाहिए थे उतने दिए गए, और एसटी के जितने पद होने चाहिए उतने दिए गए। 960 पद एससी, एसटी और ओबीसी के तीनों को मिला करके 960 पद योगी सरकार डकारने जा रही थी। लेखपाल भर्ती का जब ये विज्ञापन जारी हुआ तब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बात को जब उठाया, उन्होंने लिखा अपनी सोशल मीडिया हैंडल से, भाजपा ओबीसी के लिए संविधान द्वारा निश्चित 27% आरक्षण में से 1/3 आरक्षण को नकार कर अपना असली संविधान आरक्षण विरोधी चेहरा दिखा रही है। अब नए नवेले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी सामने आए और ओबीसी आरक्षण की हकमारी से बचाएं। उन्होंने विवरण देते हुए कहा, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग लेखपाल भर्ती कुल पद हैं 7,994, ओबीसी के लिए सिर्फ 1,441 पद आरक्षित किए गए हैं। 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से कुल 2158 पद ओबीसी के लिए आरक्षित होने चाहिए। ओबीसी के 717 लेखपाल के भर्ती की होने से पहले लूट कर दी गई। ईडब्ल्यूएस को 10% के हिसाब से पूरी 792 पोस्ट दी गई। उन्होंने लिखा है और बाकायदा इस बात को गंभीरता से उठाया कि किस तरीके से जो दलित और पिछड़े और
जनजाति आदिवासी समुदाय के जो लोग छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके पदों में किस तरीके से लूटमारी की जा रही है उसको उठाया था। तमाम लोग अब इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर ये चर्चा ना की गई होती, अगर योगी सरकार की इस बात पर आलोचना ना की गई होती, अगर ये जो लेटर है वो सोशल मीडिया पे वायरल ना होता, तब 960 पद योगी सरकार दलित पिछड़ों के खा जाती। ये लगातार आए दिन उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां आती हैं उसमें देखा जाता है कि आरक्षण की किस तरीके से लूट की जाती है, और कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती है कि हम दलितों के हितैषी हैं, हम पिछड़ों के हितैषी हैं, हम आदिवासियों के हितैषी हैं। लेकिन वो कितने हितैषी हैं उस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब नौकरियां आती हैं, जब भर्तियां आती हैं, तो उनके पदों के साथ उनके पदों में किस तरीके से लूटमारी होती है उसका उदाहरण सामने है। और कोई इकलौती ये भर्ती नहीं है जिसमें लूटमारी हो रही है। 69,000 भर्ती का उदाहरण आपके सामने है। विगत 4-5 सालों से उसके लिए अभ्यर्थी जो दलित पिछड़े समाज से आते हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। धूप में, बारिश में, ठंड में, कड़कती ठंड में वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कोर्ट का भी फैसला आया लेकिन योगी सरकार उस पर कोई संज्ञान नहीं लेती। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है और उस पर सुनवाई आए दिन टलती रहती है। ये इनका एक एजेंडा है कि किस तरीके से SC, ST, OBC के समाज से आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ जो अन्याय भर्तियों में जो देखा जाता है, और हर जगह अन्याय हो रहा है, उनके साथ कहाँ अन्याय नहीं हो रहा है। मैं तो इस बात को कह रहा हूँ कि कहाँ पर अन्याय नहीं हो रहा है। वो कोई आंदोलन करें तो उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, वो अपना अधिकार मांगें तब उन पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं, वो सड़कों पे उतरें अपनी आवाज़ के लिए तब उन पर बुरी तरीके से लाठियाँ भांजी जाती हैं। ये जो तरीका योगी सरकार का है कि जब कोई दलित पिछड़े समाज से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है तो उनके ऊपर किस तरीके से लाठियां बरसाई जाती हैं, मुकदमे लगा दिए जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है, ये साफ तौर पे देखा जाता है। आए दिन लगातार आंदोलन करते रहते हैं। इलाहाबाद शिक्षा बोर्ड के सामने, लखनऊ में 69,000 को लेकर के, और तमाम नेताओं ने अब इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है। अब सवाल तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, जो कहते हैं हम अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं उसका अंदाज़ा इस बात से है कि आप उनके सोशल मीडिया हैंडल पर जाइए और चेक करिए कि लेखपाल भर्ती के लिए किस किस ने आवाज़ उठाई थी। ये तो आप कर ही सकते हैं। उठाइए फ़ोन और खोलिए अपनी सोशल मीडिया और चेक करिए उन दलित पिछड़े नेताओं की प्रोफाइल को कि किस किस ने लेखपाल भर्ती में हुई हकमारी, जो लूटमारी हुई, उसकी आवाज़ उठाई थी। चेक करिए, तब आपको पता लगेगा कि आपके समाज का गद्दार कौन है जो आपके समाज को बेच रहा है, कौन है जो आपके समाज को गर्त में डाल रहा है। इस बात का अंदाज़ा आप खुद तय करेंगे। फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे लेखपाल भर्ती पर। इस पूरी बातचीत पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।